मैं आज पढ़ाने जा रहा वाला हूँ क्लास 11 का ऑर्गेनिक का आईएमपी क्वेश्चन जो तिमाही में पूछा जाता है। सजातीय श्रेणी से क्या समझते हो, इसकी विशेषता इस 3 नंबर में बहुत पूछा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले आपको सजातीय श्रेणी क्या बोलता है, क्या लिखना है, वो पहले सजातीय श्रेणी की डेफिनेशन लिखना है। तो सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन की ऐसी श्रेणी जिसमें उपस्थित यौगिक क्या एक समान क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। कोई भी जो श्रेणी होगी कार्बन की या हाइड्रोकार्बन की, उसमें क्या एक समान क्रियात्मक समूह पाया जाना चाहिए तथा श्रेणी में उपस्थित क्या यौगिक एक समान क्रियात्मक समूह होना चाहिए तथा श्रेणी में उपस्थित सभी यौगिकों का एक समान सूत्र यानी एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित होना चाहिए। परंतु श्रेणी में जो आगे स्थित रहता है उसका पीछे स्थित यौगिक से, जो आगे स्थित रहता है उसका पीछे स्थित यौगिक से कितने का CH2 का अंतर होना चाहिए। तो यौगिक की इस प्रकार की श्रेणी को क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं भी लिखना पड़ेगा। तो पहली विशेषता, अगर तुमने डेफिनेशन अच्छे से समझ लिया तो पूरी विशेषता वहीं से बन जाएगी। तो विशेषता नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी विशेषता नंबर फर्स्ट। योग्य श्रेणी, ये देखो ये यहाँ से श्रेणी में उपस्थित, कहाँ पे, ये श्रेणी में उपस्थित यौगिक क्या है, एक समान क्रियात्मक समूह पाया जाए। तो कहाँ पे, श्रेणी में उपस्थित सभी यौगिक, श्रेणी में उपस्थित यौगिक की, सभी नहीं आएगा, यौगिक आएगा। श्रेणी में उपस्थित यौगिक एक समान क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता कहाँ से बनेगी कि श्रेणी में उपस्थित सभी यौगिकों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो दूसरी विशेषता क्या बनेगी, देख लो, ज्यादा नहीं 3 से 4 विशेषता लिखना है। तो इसमें क्या बनेगी, श्रेणी में उपस्थित सभी यौगिक को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीसरी क्या बनेगी, श्रेणी में उपस्थित आगे स्थित यौगिक का पीछे स्थित यौगिक से कितने का अंतर होना चाहिए, CH2 का अंतर होना चाहिए। तो ये तीसरी बन जाएगी आपकी, पूरी डेफिनेशन सही है। श्रेणी में उपस्थित